पेगासस एक बार फिर चर्चा में आ गया है और इस बार इसने आंध्र प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। वजह है ममता बनर्जी का एक बयान जो उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा के दौरान दिया। ये विवादित बयान था चंद्रबाबू नायडू के बारे में, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू ने भी पेगासस की सेवाएं ली थी। पेगासस आखिर है क्या और इसने कैसे दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं? पेगासस को बनाने का मकसद क्या था, ये सारी चीजें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पिछले कुछ दिनों काफी सुर्खियों में रहा और विवादों में रहा। आइए जानते हैं इसके बारे में। पेगासस एक जासूसी स्पाईवेयर या सॉफ्टवेयर का नाम है। जासूसी सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसे स्पाईवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर एनएसओ कंपनी ने बनाया है और इसके जरिए अब तक 50,000 से ज्यादा फोन्स को टारगेट किया जा चुका है। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टारगेट के फोन में जाकर उसका डेटा लेकर एक सेंटर तक पहुंचाता है जो इसका इस्तेमाल कर रहा हो या जो इसे हैंडल कर रहा हो। इस सॉफ्टवेयर के जरिए एंड्रॉइड और iOS दोनों को टारगेट किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर के फोन में इंस्टॉल होते ही ये एक सर्विलांस की तरह काम करने लगता है। कंपनी के मुताबिक इसे क्रिमिनल और टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जाता है। पेगासस ऐसा स्पाईवेयर है जिसे कोई भी आसानी से ऑनलाइन सर्च करके डाउनलोड कर सके। 2009 में बनाई गई कंपनी एनएसओ ग्रुप इजराइल की एक स्पेशलाइज्ड सर्विलांस टेक्नोलॉजी कंपनी है और पेगासस इसका एक चर्चित स्पाइंग टूल है। एनएसओ ग्रुप में करीब 500 कर्मचारी हैं और इसका नेटवर्थ 2017 में करीब 7,078 करोड़ रुपए था। पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसके सिंगल लाइसेंस के लिए 70 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ते हैं। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल फोन की खराबी का फायदा उठाकर पेगासस को इंस्टॉल कर किया जाता है। साल 2019 तक इसे व्हाट्सएप मिस कॉल के जरिए डाला जाता था। आईफोन में इसे आई मैसेज बग का फायदा लेकर इंस्टॉल करवाया जाता था, जिससे टारगेट के सभी डेटा मैसेज कॉल हिस्ट्री से लेकर हर एक डेटा को लीक करके पेगासस को इस्तेमाल करने वाले यूजर तक पहुंचाए। कुछ समय पहले भारत में भी पेगासस को लेकर विवाद उठा था, जिसको लेकर भारत में सियासी हलचल तेज हो गई थी। पिछले साल एक पेगासस को लेकर मामला उठा कि भारत सरकार ने 2017 में इजराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा। यह खुलासा हुआ था अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में। इसमें कहा गया कि मोदी सरकार ने 5 साल पहले $2 अरब यानी करीब 15 करोड़ रुपए का जो रक्षा सौदा इजराइल से किया है, उसमें पेगासस स्पाईवेयर की खरीद भी शामिल थी। इस रक्षा डील में भारत ने कुछ हथियारों के साथ साथ एक मिसाइल सिस्टम भी खरीदा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी साल भर लंबी चली जांच के बाद खुलासा किया था कि अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी इजराइल की एनएसओ फर्म से पेगासस की खरीद की थी। एफबीआई ने इसे घरेलू निगरानी के लिए इस्तेमाल करने की योजना के तहत इसकी कई वर्षों तक टेस्टिंग भी की, लेकिन पिछले साल एजेंसी ने पेगासस का उपयोग बंद करने का फैसला किया। हालांकि रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि एफबीआई का यह फैसला पेगासस का राज खुलने से पहले आया या बाद में। अब बात करते हैं पेगासस भारत कैसे आया। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने दावा किया कि जुलाई 2017 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे थे, तब उनका संदेश साफ था कि भारत अब अपने फिलिस्तीन की प्रतिबद्धता के पुराने रुख में बदलाव कर रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि पीएम मोदी और इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच काफी करीबी देखी गई। भारत ने इजराइल से आधुनिक हथियार और जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने का सौदा कर लिया। यह पूरा समझौता करीब 15,000 करोड़ रुपए का था। इसके केंद्र में एक मिसाइल सिस्टम और पेगासस ही था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके कुछ समय बाद ही नेतन्याहू भी भारत के दौरे पर गए थे, जो कि वर्षों में किसी इजरायली पीएम के लिए भारत का पहला दौरा था। इसके बाद जून 2019 में यूएन के आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत ने इजराइल के समर्थन में वोट करते हुए फिलिस्तीन को मानवाधिकार संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा देने के खिलाफ कदम उठाया। यह पहली बार था जब भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किसी एक देश को प्राथमिकता दी थी। अब तक ना तो भारत और ना ही इजराइल की तरफ से पुष्टि हुई है कि दोनों देशों के बीच पेगासस का सौदा हुआ है। हालांकि जुलाई 2021 में मीडिया समूहों के एक कंसोर्शियम ने खुलासा किया था कि स्पाईवेयर दुनिया भर के कई देशों में पत्रकारों, व्यापारियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भारत में भी इसके जरिए कई नेताओं और बड़े नामों की जासूसी की बात कही गई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।